तो गाइस देखो ये वाला जो वीडियो है ना ये एपीआई के ऊपर रहने वाला है। ये मैं आज शूट कर रहा हूँ। एपीआई वाला वीडियो जो है वो मैंने कल शूट किया था, ठीक है। ये वाला मैं आज क्यों शूट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ गई कि भाई रोज़ वीडियो डालो N8N के क्लासेस के ऊपर। एब्सोल्युटली ब्रो, रोज़ वीडियो डालने वाला हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए ना ब्रेक डाउन करने के लिए देखो मुझे वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आना अलग है, सिखाना अलग है। सिखाने के टाइम पे मुझे वो मेंटालिटी में जाना पड़ता है कि भाई एकदम बच्चे की तरह मुझे सिखाना है आपको कि क्या कहाँ पे जाने वाला है, क्या कहाँ से आने वाला है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ। मैं आपको कोई भी फालतू चीज़ नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में घाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कुछ मॉड्यूल्स के लिए मुझे 1 या 2 दिन लगेंगे शूट करने के लिए, उन्हें एडिट करने के लिए। देखो जब हम लोग एजेंट्स पे आएंगे ना तब मैं रोज़ वीडियो डाल सकता हूँ, बिकॉज एजेंट्स मुझे वैसे भी बनाने हैं। बट यहाँ पे क्या पता है, एजेंटिक कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर डे नंबर 4 वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो डे नंबर 4 में से आपको तैयारी करके रखनी है। आपको सारी चीज़ें जो है, यानी कि मैंने जो एयर टेबल वाला दिखाया वो छोटी मोटी चीज़ें तैयारी करके रखनी है, बिकॉज अगला वाला आने वाला जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम लोग उसमें लिटरल एआई एजेंट, छोटा एआई एजेंट जो कि आपका ज़बरदस्त काम करेगा वो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। और ये वाला जो वीडियो है ये कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है ऑलरेडी एपीआई होता क्या है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है थोड़ा सा और डिटेल में कि एपीआई कहाँ से लेते हैं, कैसे होता है, और अगर मेरा यहाँ पे कहीं पे गलती हो जाता है तो मुझे नीचे आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इस वीडियो में हम लोग एपीआई के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये वीडियो मैं सेपरेटली क्यों दे रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ। एक नया प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यहाँ पे एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। मान लो आप एक ऑटोमेशन वाला मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, अचानक से उस ऑटोमेशन वाले क्लास पे आता है एपीआई वाली चीज़, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे क्राउड में से या मेरे ऑडियंस में से एक 20-30% लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी एपीआई पता है, ठीक है, और आपको शायद एपीआई नहीं पता हो। तो इसीलिए उन लोगों को वापस वो एपीआई वाली चीज़ जो है वो देखना ना पड़े, वापस वो चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक पूरी तरीके से एक नया एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे आपको छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एपीआई क्या होता है, फिर बाकी के नोड्स में छोटी छोटी चीज़ें जो आती है, सारे हमारे ऑटोमेशंस में, हमारे एजेंट बिल्डिंग में जो भी चीज़ें आपको लगने वाली है ना वो सारी वहाँ पर डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो बेसिकली एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं एक सिंपल तरीके से, एक सिंपल स्टोरी लाइन से मैं आपको सिखाता हूँ। मान लो आप हो जो कि जा रहा है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, ठीक है। रेस्टोरेंट आप पहुँच चुके हो, अब आप रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठ जाते हो। अब आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, तो क्या आप डायरेक्टली किचन में जाके खाना लेने वाले हो? नहीं, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, गेस करो। एब्सोल्युटली राइट, आप वेटर को बुलाओगे, बराबर। वेटर आपके पास से ऑर्डर लेगा, वेटर ऑर्डर अंदर जाके शेफ़ को प्लेस करेगा, शेफ़ खाना बना के प्लेट में रख देगा, वेटर उस प्लेट को बाहर लेके आएगा और आपको सर्व करेगा। आप कभी भी डायरेक्ट किचन में जाके खाना नहीं लेते हो, आपको वेटर को प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वायर फ्रेम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आप जो हो ये आपका खुद का ऐप है, ठीक है। अब जो वेटर है ये है एपीआई, ठीक है, और जो अंदर वाला शेफ़ जो बना रहा है या अंदर वाला जो किचन है वो है मेन सर्वर। और सिंपल भाषा में समझते हैं, आपका जो ऐप है वो लोगों को बताता है। लोग जब भी आपके ऐप पे आते हैं, आपके ऐप पे टाइप करते हैं कि भाई वेदर क्या है आज का, पुणे का वेदर क्या है, ठीक है। तो क्या आप खुद का सैटेलाइट बनाने वाले हो? नहीं, राइट। आप क्या करोगे, गूगल का वेदर एपीआई जो है वो यूज़ करोगे। गूगल का वेदर एपीआई का क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा उस एपीआई के थ्रू। वो एपीआई आपके ऐप से चलेगा पूरी तरीके से। यानी कि क्या होगा कि वेटर जो है वो बन गया है यहाँ पे एपीआई। आपको वेटर को ऑर्डर प्लेस करना है, वेटर जाता है किचन में यानी कि सर्वर पे जाके इन्फॉर्मेशन फेच करता है। इन्फॉर्मेशन फेच करने के बाद वेटर आपके टेबल पे खाना लेके आ रहा है, यानी कि वेटर आपका एपीआई बन गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस एपीआई को टोकनाइजेशन सिस्टम में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली एपीआई को मैं जितना यूज़ करूँगा उतने टोकन्स कंज्यूम होंगे, जितने टोकन्स कंज्यूम होंगे, कुछ एपीआई फ्री में होते हैं, कुछ एपीआई पेड में होते हैं। तो ये एकदम सिंपल तरीका है समझने का कि एपीआई काम कैसे करता है। यानी कि आप हो गए आपका खुद का ऐप, वेटर हो गया एपीआई और किचन हो गया सर्वर। एकदम सिंपल। आपके ऐप पे डेटा लाने के लिए वेटर को यानी कि एपीआई को जाना पड़ता है सर्वर के पास, सर्वर से डेटा उठाता है वो और फिर आपके ऐप पे लोगों को दिखाता है।
एकदम सिंपल भाषा में एपीआई होता क्या है। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई एपीआई यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो एपीआई यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको जो भी एपीआई यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग जाएंगे गूगल जेमिनाई एपीआई, ठीक है। आप गूगल पे जाके टाइप कर दो, जो भी आपको ऐप जो है आपके ऐप से कंट्रोल करना है, आपके एजेंट में आपको यूज़ करना है, उसके आगे आप एपीआई डाल दो और गूगल पे सर्च कर दो। जैसे गूगल जेमिनाई एपीआई करोगे तो गूगल जेमिनाई एपीआई का ये डॉक्यूमेंटेशन पेज आएगा, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन पेज है। आप साइन इन कर लो, साइन इन करने के बाद ना आपको वहाँ पे क्रिएट एपीआई की वाला ऑप्शन आ जाएगा, और क्रिएट एपीआई की करने के बाद आपका जो एपीआई का की है वो आपको मिलेगा। ये एपीआई की की को, ये एपीआई वाला जो की होता है ना, वो एक ही बार दिखता है। तो आपको इसे क्या करना है, कहीं ना कहीं सेव कर लेना है अगर आपको इसे रीयूज़ करना है तो। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एपीआई की को आपको कहीं पे भी एक्सपोज नहीं करना है। मान लो आप एक ऐसा ऐप बना रहे हो जहाँ पे वो ऐप क्या करता है, पोएम्स या स्टोरीज लिख के देता है, ठीक है। अब ये पोएम्स या स्टोरीज लिखने के लिए आपको आपका खुद का डेटाबेस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी का, ओपन एआई का एपीआई यूज़ करके आपके ऐप पे वो स्टोरीज बना सकते हो। ओपन एआई आपसे एक छोटा सा फीस ऑर्डर करेगा और फिर वो काम करके दे देगा। आपके ऐप पे ऐसा दिखेगा कि आपने ये काम किया हुआ है, ठीक है। एकदम सिंपल। जितने भी बड़े बड़े ऐप्स है वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और ये जो बड़ी कंपनीज़ है ये खुद के एपीआईज रिलीज़ करती है लोगों को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आ गया यहाँ पे हम लोगों को एपीआई वाला चीज़ दिखता है, तो गूगल एआई स्टूडियो में हम लोग जाएंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे देखते हैं एपीआई बिल्ड कैसे करना है, हम लोगों को एपीआई कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए एपीआई के ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया एपीआई के ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। अब आप इसे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो आपको कंफ्यूज हो रही है वो आपको यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। अब ये गूगल वाले जो नए मॉडल्स है 2.5 प्रो, 2.0 फ्लैश, 2.0 फ्लैश लाइट, ये सारे जो है इनमें एपीआईज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गेट जेमिनाई एपीआई की, ठीक है, मैं ये करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ गया हमारा एपीआई वाला पूरा ऑप्शन। अब मैं यहाँ से क्रिएट एपीआई की पे टैप करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नाम इसको दे देता हूँ, एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं मैं N8N इंडस क्रिएट एपीआई इनटू द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये देखो ये हो गया मेरा एपीआई की तैयार। इसको मैं कॉपी करूँगा और इसी की को मैं मेरे ऐप पे यूज़ कर सकता हूँ छोटे से टोकन प्राइस के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है ये वाला जो है, मुझे एग्जैक्टली इनके प्राइसिंग वगैरह नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा गूगल का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यूजुअली ओपन एआई का यूज़ करता हूँ। ओपन एआई एपीआई अगर आप टाइप करोगे तो आप जाओगे ओपन एआई के एपीआई वाले प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पूरी तरीके से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये हो गया लॉगिन। अब आप जाते हो डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ना यहाँ पे आपको नीचे एपीआई कीज़ वाला ऑप्शन दिखेगा। इस एपीआई कीज़ वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो मेरे इतने सारे एपीआई के कीज़ मैंने क्रिएट किए हुए हैं। आप अनलिमिटेड कीज़ क्रिएट कर सकते हो, आपको हर जगह पे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, और इनके लिए आपको एक छोटा सा प्राइस भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मेरे अकाउंट में अराउंड $10 का मैं रिचार्ज करके रख देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मुझे एपीआई कीज़ काम आते हैं। एपीआई कीज़ का ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, आपको अगर लगेगा एपीआई कीज़ महंगे हैं, तो अगर आप बहुत हायर लेवल पे कुछ कर रहे हो, आप वॉइस एजेंट्स बना रहे हो जिसके लिए आपको ट्रिगर्स एपीआई के थ्रू करने हैं, तो फिर वो चार्जेस आपको शायद महंगे पड़ेंगे। लेकिन छोटे मोटे जो एक्ट्स होते हैं आपके, उसके लिए आपको बिल्कुल भी एपीआई महंगा नहीं पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप $5 का भी रिचार्ज करके रखते हो तो मुझे पता है आपका बहुत दिनों के लिए चलेगा, ठीक है। तो एपीआई का एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है, इसे और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। आपको ऐसे छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स है वो इसी प्लेलिस्ट पे मिलेंगे। इस प्लेलिस्ट पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं और एकदम सिंपल भाषा में इन्हें मैं समझाऊंगा। आज के एपीआई वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। So guys, अब देखो ये वाला जो प्लेलिस्ट है ना, ये रहेगा बेसिक्स करके। तो बेसिक्स में आपको सारी चीज़ें जो बेसिक्स से है वो मिलने वाली है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कुछ एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो उन चीज़ों को हम लोगों को बड़े वाले वीडियो में डालने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले वीडियो में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। और एक प्लेलिस्ट बनेगा कुछ दिनों में, वो होगा न्यूज़ वाला प्लेलिस्ट। न्यूज़ वाले प्लेलिस्ट पे मैं सिर्फ और सिर्फ एआई न्यूज़ के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे एआई न्यूज़ में जो आपके लिए स्पेस इंपॉर्टेंट है उसको एक्चुअल में ऑन ग्राउंड हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ न्यूज़ दूंगा नहीं कि ये एआई ऐसा करता है, ये एआई ऐसा करता है। हम लोग अपफ्रंट उसे टेस्ट करेंगे, हम लोग अपफ्रंट देखेंगे हमारे काम का है या नहीं है। बिकॉज हम लोग एआई में बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकते हैं। आप N8N पे अगर पूरी तरीके से डिपेंडेड हो
तो N10 पे डिपेंडेंट रहना गलत हो सकता है, क्योंकि कल चल के ऐसा कुछ आ सकता है जो N10 को एक रात में ख़त्म कर दे। सो बी ऑलवेज कॉशियस अबाउट इट, बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट इट कि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो वो फ्यूचर प्रूफ है, और दूसरी चीज़ आप उसे यूज़ भी कर रहे हो, सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उसे यूज़ करके ट्राई भी कर रहे हो। ठीक है, मैंने अच्छा खासा बिजनेस जो है वो सेट कर दिया है AI के बेसिस पे। क्यों? बिकॉज मैं आज तक हर एक चीज़ ना ट्राई करते आया हूँ, और आज तक हर एक चीज़ में मैं पूरी तरीके से हाथ डालते आया हूँ, तब जाके मेरा ये एक्सपर्टीज़ उसमें हो गया है जहाँ पे मैं कोई भी टूल को बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और आपको भी मैं शायद वो चीज़ सिखा पाऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो न्यूज़ वाला सेक्शन चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। अभी नहीं खोलूँगा वो, एक बार N10 का कोर्स धीरे धीरे लाइन पे लग जाए, उसके बाद मैं वो न्यूज़ वाला जो सेक्शन है ना वो तैयार करूँगा, जहाँ पे एवरी सिंगल डे छोटे छोटे वीडियोज़ आते रहेंगे। आप इस वाले प्लेलिस्ट के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आपको N10 सीखना है तो, ऑटोमेशन से एजेंट सीखने हैं तो। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा एवरी सिंगल डे बड़े वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एवरी सिंगल डे वीडियो डालने का ट्राई करूँगा, बट वो ज़रूरी नहीं, जो बड़े वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना उन्हें हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मैं तब तक क्या करूँगा, मुझसे गलती हो गया, लास्ट टाइम मैंने कोई ऐसे एक्ट या कोई ऐसे कुछ असाइनमेंट दिया नहीं जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ, लेकिन अगले बड़े वीडियो से हम लोग ज़रूर एक असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, और उस असाइनमेंट का पूरा रिजल्ट जो है ना वो एक जगह पे लाएंगे। कम्युनिटी भी बनाने वाले, कम्युनिटी ज़बरदस्त बनने वाली है अपनी। भाई कम्युनिटी में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। इनएक्टिव अगर आप हो तो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो आप, एकदम सिंपल। कम्युनिटी में हम लोग ज़बरदस्त एक्टिव रहेंगे, एजेंट्स बनाएंगे, एक दूसरे को बिजनेस देंगे, ठीक है। ये सिर्फ कम्युनिटी नाम की नहीं रहेगी, ये कम्युनिटी काम की भी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।